बादशाहत एक मानसिकता है। तो लोग कहते नहीं हम में भैया ताकत मिल जाए हम सब अपराधियों का मार डारी, तुम्हें मिलवे काहे करी। हमें भैया ताकत मिल जाए एक 24 घंटा में देश का सुधार दी। अच्छा तुमको नहीं मिलेगा जाहिल। कुछ देश उस बिगड़ा नहीं है, कोई दुनिया उनिया बिगड़ी नहीं है। आप दिन में 1 घंटा बैठे ध्यान करने के लिए, तो परमात्मा ने भी आपका 1 घंटा ध्यान किया। और 23 घंटा आपने अपने मन को माया में लगाया, तो आप 10-20 लाख करोड़ साल तपस्या करेंगे। शुरुआत में तो ये घंटे भर जो बैठने की प्रक्रिया है वो सिर्फ अपने को ट्रेन करने की, मन को देखने की, मन को संभालने की प्रक्रिया है। एक बार आपने जो शुरुआत करने जा रहे हैं उनके लिए तो बस आधा घंटा 10 मिनट बहुत है। शुरुआत 10 मिनट से हमेशा करिए, फिर धीरे धीरे आधा घंटा 1 घंटे पे आइए, कम से कम 6 महीने बाद। और एक बात बता दूं, ध्यान सिखाया नहीं जा सकता, अक्रिया है। प्रेम सिखाया नहीं जा सकता, अक्रिया है। सीमा आनंद जी और डॉक्टर क्यूटस, धन्यवाद दीजिए उनका, दोनों महिलाओं का। उनको ट्रोल मत कीजिए, उन दोनों महिलाओं को धन्यवाद दीजिए कि 2 स्त्रियों ने बहादुरी के साथ सेक्स पर चर्चा करनी शुरू की है। नहीं तो सोशल मीडिया देख देख के मरे जा रहे हो। मध्यकाल का यूरोप का इतिहास पढ़ो, तुम बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि इतने शुद्ध जाहिल थे। लेटर भेजते थे यूरोप में, लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस उसको कहा जाता था। जब कोई नवाब सामंत मरता था तो उसके लिए चिट्ठी लिखी जाती थी। पादरी वादरी लिखते थे कि भैया इसको जरा मेनका के बगल वाला कमरा देना। अच्छा, बड़ा जाहिल यूरोप, बहुत जाहिल, इसी जाहिलियत की कहानियां उनकी। राग और विराग दोनों से परे, वीतराग तथा इसी प्रकार भय और अभय, क्रोध और अक्रोध दोनों से परे, अनन्य भाव से अर्थात अहंकार रहित। जब तक मन है तब तक अहंकार रहेगा, जब तक मन है तब तक इच्छा रहेगी। इसलिए इस मन को सांसों में लगा दो और एक दिन ये मन सांसों के अधीन हो जाएगा। उसके बाद की व्याख्या नहीं की जा सकती। अहंकार रहित मेरे शरण हुए बहुत से लोग ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब ऐसा होने लगा हो ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आज ही ऐसा हो रहा है, शुरू से यह विधान सदैव रहा है। जो भी पैदा हुआ वो इंद्रिय और मन के अधीन हो गया, और इंद्रिय और मन का जो संसार है वो माया का संसार है, झूठा संसार है। तुम देखो, जितने लोग तुम्हें प्यार कर रहे होंगे तुम उनके इंटरेस्ट को पूरा कर रहे होगे। देख लो, आज डायरी में लिख लो, आज डायरी में लिख ही डालो कौन कौन तुम्हें प्यार कर रहा है, और उसमें से कोई एक ऐसा आदमी निकालो जो तुम्हें बिना मतलब प्यार कर रहा हो। संभव ही नहीं है ही नहीं, मां बाप को छोड़कर। अगर होंगे तो वही अपवाद होंगे। बहुत से पुरुष इसी प्रकार से मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, इसी साधना से। किस प्रकार? जिन जिन का हृदय धर्म अधर्म की वृद्धि देखकर परमात्मा के लिए ग्लानि से भर गया, उस स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। बस माया दिखाई पड़ जाए। देखो कितनी बार बार यही बात कर रहे हैं, ग्लानि ग्लानि ग्लानि। सिद्धार्थ को दिखाई पड़ गई, पिछली बार मैंने आपको बताया भरथरी को दिखाई पड़ गई, ययाति को तो 1000 साल तक नहीं दिखाई पड़ी। जब 100 साल का हुआ ययाति, यमराज आए, बोले चलो, उसके 100 बच्चे थे। उसने कहा भाई अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, अभी तो हरम में एक नई लड़की आई है, मॉडल। अरे बोले वे 100 साल से। अरे तो कहा, इमरान ने कहा ठीक है, ऐसा करो
कोई अपना लड़का मुझे दे दो, जान तो मैं लेके जाऊंगा। तो बुलाया अपने लड़कों को। उसमें एक 18 साल का लड़का था, उसने कहा पापा मैं चला जाता हूं। जब तुम 100 साल पे सेटिस्फाई नहीं हुए तो ऐसे जीवन का फायदा ही क्या, वो चला गया। ऐसे 10 बार यमराज आया और 10 बार आयाती ने अपने एक एक लड़के को दिया। 1000 साल बीता, कहानी है संदेश के साथ। तब यमराज से कहा कि चलो यार, ये मन कभी नहीं भरेगा, बिल्कुल नहीं भरेगा, क्योंकि सुख आनंद का एक अंश है। आनंद स्थायी है, सुख क्षणिक है। सुख मन से जुड़ा हुआ है, आनंद चेतना से जुड़ा हुआ है। तो तुम चेतना पे आ गए तो तुम्हें बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी सुख के लिए। फिर से इस लाइन को रिपीट करूंगा, तुम चेतना पे आ गए तो बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी सुख के लिए। तुम चलोगे हवाई जहाज पे, भाई गुरु महाराज हमारे हैं अलगानंद महाराज, हेलीकॉप्टर पे चलते हैं, उनको नहीं चाहिए जो दिया आके कहते हैं ले जाओ ले जाओ। तो बंबई का बिजनेसमैन है, हर साल उनको मर्सिडीज देता हूं, कहता ले जाओ भाई, हमें नहीं चाहिए। आम आदमी सुख के लिए जीता है, जागृत व्यक्ति 24 घंटे आनंद की अवस्था में रहता है, वो जरूरत के लिए जीता है। जयाति जिन जिन का हृदय अधर्म की वृद्धि देखकर परमात्मा के लिए ग्लानि से भर गया, मतलब माया दिखाई पड़ गई जिसको, उस स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूं, फिर मैं अपना काम शुरू करता हूं। वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने तत्व दर्शन कहा, उसे अब ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान है, एजुकेशन अलग चीज है, इसलिए इस टर्म को डिफाइन नहीं किया जा सकता। परम तत्व है परमात्मा, उसे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना है। ऐसे जानकारी वाले ज्ञानी मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यहां यह प्रश्न पूरा हो गया। अब वे योग्यता के आधार पर भजने वालों का श्रेणी विभाजन करते हैं। योग्यता के आधार पर 11वां श्लोक, दसवां 11वां श्लोक, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तस्सम थैवो भजम्यहम् मम वर्तर्मा वत्मर्मा नुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। पार्थ, जो मुझे जितनी लगन से जैसे भजते हैं, मैं भी उसको वैसा ही भजता हूं। बहुत बड़ा सूत्र है ये। जो मुझे जैसे भजते हैं,